हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज का टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये लगभग लगभग सारे इंटरव्यूज में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि आप बताओ कि व्यू और मटेरियलाइज व्यू में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, अगर आपको समझना होगा, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग डेटा वेयर हाउसिंग में मटेरियलाइज भी यूज़ करते हैं। ठीक है। और क्यों करते हैं? क्योंकि क्वेरी परफॉर्मेंस हमको बढ़ाना होता है। तो हम देखेंगे कि एक्चुअली पहले तो डेफिनेशन देखेंगे और इसमें पूरा ए टू जेड अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि ये बहुत ही प्यारा सा मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो एक एक करके जो फीचर हैं इनके वो देखेंगे और दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझेंगे। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग एक्चुअली जाएंगे ओरेकल में, वहां पे व्यू और मटेरियलाइज व्यू क्रिएट करेंगे। फिर देखेंगे बेसिकली कि कैसे वर्क करता है। ठीक है। तो ये वीडियो जो है, अगर आप पूरे एंड तक देखना, तो इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो आप इस टॉपिक से रिलेटेड अगर इंटरव्यू में कुछ पूछा जाता है तो आप बता नहीं पाओगे। सब कुछ कवर करेंगे इसमें। ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला क्या होता है, फीचर हम देखेंगे। तो पहला डेफिनेशन, तो पहली बात तो है डेफिनेशन क्या है। कोई पूछेगा क्या है व्यू, तो आप बोल सकते हो कि वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन एसक्यूएल क्वेरी। तो पहली बात, तो जो व्यू होते हैं, मटेरियलाइज व्यू या व्यू हो, जो भी हो, तो दोनों में से ये जो है टेबल के ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक है। इसका नाम ही व्यू है, ये मतलब टेबल के ऊपर, इनका जो बेस होता है वो टेबल के ऊपर होता है। ठीक है, वो देखेंगे हम कैसे। लेकिन आप समझो कि वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन एसक्यूएल क्वेरी। और ये दूसरा भी होता है, ये फिजिकल टेबल होता है, ये वर्चुअल होता है। ठीक है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ क्वेरी स्टोर करता है, डेटा नहीं स्टोर करता। ठीक है। ये जो मेटरलाइज भी होता है, ये फिजिकल टेबल जैसा स्टोर करता है डेटा। ठीक है। मतलब ये एक्चुअली स्पेस लेता है। फिजिकल मतलब आपके डेटाबेस में स्टोरेज रहेगा, तो ये एक्चुअली स्टोर लेता है। तो ये एक डिफरेंस है। अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, दूसरा, स्टोरेज ऑफ डेटा, जैसे यहाँ पर बोलता है डज नॉट स्टोर डेटा, ये जो है स्टोर करता ही नहीं है डेटा, मतलब व्यू जो होता है, नॉर्मल व्यू जो होता है, क्योंकि ये जस्ट क्वेरी को स्टोर करता है। ठीक है। और ये जो मटेरियलाइज भी होता है, इसमें देखो आप स्टोर्स डेटा फिजिकली। ठीक है, जैसे कि मैंने ये बोला था कि ये जो है स्टोर करता है डेटा और ये स्पेस लेता है, इसीलिए मटेरियलाइज व्यू का जो है। अब देखेंगे कैसे, क्या फायदा क्या है, राइट। दूसरा, तीसरा जो फीचर है वो बोलते हैं रिट्रीवल ऑफ डेटा। डेटा कैसे रिट्रीव करते हो, तो इसमें लिखा है कि क्वेरी अंडरलाइंग टेबल इन द रियल टाइम। एक्चुअली ये बोल रहा है कि जो हमारा जो टेबल होता है, जो व्यू होता है, बना तो दिया हमने। जब हम व्यू को क्वेरी करते हैं तो एक्चुअली वो टेबल के ऊपर क्वेरी चलाता है। ठीक है। एक्चुअली अंडरलाइंग जो टेबल होता है उसके ऊपर क्वेरी चलता है। लेकिन मटेरियलाइज व्यू में क्या होता है, ये जो स्टोर होता है डेटा ऑलरेडी, जैसा कि मैंने बोला कि ये क्वेरी बस स्टोर नहीं करता है, ये डेटा स्टोर करता है एक्चुअली। ठीक है। तो इस डेटा पे डायरेक्ट चलता है क्वेरी। ठीक है, मतलब डेटा पे हम जब व्यू को एक्सेस करते हैं तो अंडरलाइंग टेबल पे नहीं जाके, वो जो मटेरियलाइज व्यू में डेटा है उसके ऊपर एक्चुअली ये क्वेरी चलती है। ठीक है। चौथा है रिफ्रेश रिक्वायरमेंट। अब रिफ्रेश, इसमें व्यू में रिफ्रेश का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा ही क्वेरी को ही मतलब टेबल को ही क्वेरी करता है। ठीक है ना, मतलब हम जब व्यू पे क्वेरी चलाते हैं, सेलेक्ट क्वेरी, तो डायरेक्ट टेबल पे ही जाके वो चलता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे तो हम लोग डेटा को फिजिकली स्टोर करते हैं, इसीलिए यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश करने का मतलब ये है कि देखो क्या होता है, जगह रिफ्रेश इसलिए करते हैं हम लोग, अ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे टेबल में बहुत सारा और भी डेटा आ गया, तो हम अगर रिफ्रेश नहीं करेंगे तो हमारा जो मेटेरियलाइज भी है वो आउटडेटेड हो जाएगा। उसमें एक्चुअली व्यू, मतलब वो जो व्यू को हमको बीच बीच में रिफ्रेश करना पड़ता है। तो हमारे बहुत सारे चीजें होती हैं, कैसे रिफ्रेश करते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं या मैनुअल करते हैं, ऑन डिमांड करते हैं। लेकिन हमको रिफ्रेश इसलिए करना पड़ता है सो दैट वी कैन गेट कि एग्जैक्टली हमारा जो नया डेटा जो है वो मिले, एक्चुअली लेटेस्ट डेटा, उसके लिए हमको करना पड़ता है। ठीक है। हम सब कुछ देखेंगे, अभी घबराने की बात नहीं है, आप जस्ट देखो कि डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है। देखो, परफॉर्मेंस क्या होता है। अब जैसे कि मैंने बोला कि हर बार ये जो व्यू होता है उसमें हम क्वेरी जो करते हैं वो टेबल पे जाके डायरेक्ट चलता है ना। तो ये जो है इसका परफॉर्मेंस स्लो होगा, क्योंकि हमेशा आप डेटाबेस के ऊपर क्वेरी मारते हो टेबल के ऊपर ना, तो इसका परफॉर्मेंस जनरली स्लो होता है। इसमें क्या होता है, ये डेटा हमारा ऑलरेडी स्टोर्ड होता है, तो एक्चुअली जो हमारा व्यू है, मेटेरियलाइज व्यू, वो डेटा स्टोर करता है ऑटोमेटिक। तो उसमें कम डेटा रहता है, तो हम जो क्वेरी चलते हैं, क्वेरी चलाते हैं, वो डायरेक्ट उसी डेटा को फेच कर देता है डायरेक्टली, है ना। तो इसीलिए ये इसका परफॉर्मेंस थोड़ा फास्ट होता है। ठीक है। अब देखते हैं और भी डिफरेंसेस एक्चुअली। यूज केस एग्जांपल, जैसे ये बोल रहा है कि किस केसेस में हम लोग व्यू यूज करें, कब मटेरियलाइज व्यू यूज करें। ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है कि सिंपल क्वेरी अगर है,
कोई भी सिंपल क्वेरी है, जैसे एक टेबल के ऊपर हमने किया है, ठीक है, या कोई जैसे बहुत सारे डेटा है, बहुत सारे कॉलम है, अगर हमको कुछ ही डेटा का एक्सेस देना है तो हम व्यू रिस्ट्रिक्ट करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं सिंपल व्यूज का। लेकिन मटेरियलाइज्ड व्यू ज्यादातर हम लोग डेटा वेयर हाउस में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्री कंपाइल्ड क्वेरी का डेटा स्टोर करते हैं, डायरेक्ट डेटा स्टोर करते हैं ना। तो इसीलिए ये परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए, और ये कॉम्प्लेक्स क्वेरी जनरली चार पांच या दो तीन चार टेबल या कुछ बहुत सारे एग्रीगेटेड डेटा जो होता है ना, उस टाइप की क्वेरीज जो हमको बार बार चलानी होती है, उसको हम मेटरलाइज भी बना के रख देते हैं, और डेटा ऑटोमेटिक स्टोर हो जाता है। तो हम लोग उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, उससे हमारा परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि देखो ये डेटा तो आ गया, अब हमारा जो डेटा होता है ना ये मटेरियलाइज व्यू में, हम लोग इस डेटा को तब रिफ्रेश करते हैं जनरली जब हम लोग यूज नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे बिजनेस जो है उस टाइम नहीं चल रहा होता है, उस टाइम हम क्या करते हैं, सारे जो मटेरियलाइज व्यू होते हैं उनको हम लोग रिफ्रेश कर डालते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारा लेटेस्ट डेटा आ जाता है कल के यूसेज के लिए, जनरली मतलब डिपेंड ऑन। अगर कुछ कुछ ऐसे मटेरियलाइज व्यू होते हैं जो कि बहुत रियल टाइम पे होते हैं, तो उनको तो हम आधा घंटा हर घंटे या हर 2 मिनट में रिफ्रेश भी करना पड़ता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन जनरली ये फायदा होता है कि मटेरियलाइज व्यू में आप बीच में जब बिजनेस आवर नहीं है उस टाइम पे रिफ्रेश करके रख लो तो आपका लेटेस्ट डेटा आ जाता है, ठीक है। लेकिन व्यू के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि व्यू के केस में तो हम डेटा स्टोर ही नहीं करते ना, ये तो डायरेक्टली हमको टेबल पे ही चलाना पड़ता है हमेशा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट फीचर है वो क्या है, स्टोरेज रिक्वायरमेंट। जैसा कि मैंने बोला कि व्यू जो है ये एक वर्चुअल टेबल होता है, इसमें कुछ भी स्टोर नहीं करता, सिर्फ मेटा डेटा रहता है। मेटा डेटा मतलब क्या, व्यू जो हम क्रिएट करते हैं ना उसमें डेटा नहीं स्टोर करते हैं, सिर्फ व्यू का जो नाम है वो मेटा डेटा स्टोर करने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि आप व्यू बनाओगे ना तो उसमें तो थोड़ा सा रहेगा क्या क्या कॉलम है ये सब के लिए, तो उसके लिए थोड़ा स्टोरेज लगेगा एक्चुअली। लेकिन इसमें बहुत सारा स्टोरेज लगता है देखो मटेरियलाइज व्यू में। क्यों, क्योंकि ये फिजिकली डेटा स्टोर कर रहा है ना। तो देखो मेटा डेटा तो स्टोर कर ही रहा है, लेकिन उस व्यू के अंदर भी डेटा स्टोर कर रहा है, इसीलिए इसमें बहुत सारा रिक्वायरमेंट होता है जगह का, ठीक है। और नेक्स्ट जो है फीचर है रिफ्रेश टाइप। देखो अब इसमें व्यू में हम तो रिफ्रेश करते नहीं है, हमेशा डायरेक्टली वो टेबल पे ही रन होता है, तो इसमें कुछ रिफ्रेश का जरूरत नहीं है। इसमें जो है रिफ्रेश होता है, तीन टाइप के रिफ्रेश होते हैं। एक तो कंप्लीट रिफ्रेश, पूरा व्यू का रिफ्रेश करते हैं, या तो फास्ट रिफ्रेश या फोर्स रिफ्रेश, ये तीन टाइप के रिफ्रेश होते हैं। आप इसको जो है और थोड़ा डिटेल चाहिए तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। तीन टाइप के रिफ्रेश हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मटेरियलाइज भी हमेशा आउटडेटेड हो जाता है, तो रिफ्रेश करना पड़ता है एक्चुअली डेटा, नया अपडेटेड डेटा रखने के लिए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रियल टाइम डेटा। अब देखो इसमें रियल टाइम डेटा हमेशा रहता है, क्यों, क्योंकि ये तो हमेशा टेबल पे ही चलता है ना, व्यू पे क्वेरी की है तो टेबल पे, अंडरलाइंग टेबल पे ही रन कर रहा है, तो ये हमेशा लेटेस्ट डेटा ही लेता है जो टेबल में है, ठीक है। ये मटेरियलाइज व्यू क्या होता है, ये जो है लास्ट जब रिफ्रेश हुआ है वही वाला डेटा, क्योंकि ये तो प्री स्टोर्ड डेटा होता है, प्री कंपाइल्ड डेटा होता है, तो इसीलिए रिफ्रेश करना भी जरूरी होता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो अगर रिफ्रेश लास्ट रिफ्रेश है वही डेटा इसमें मिलेगा। हमारे टेबल में हो सकता है बहुत लेटेस्ट डेटा है अभी का हो, लेकिन हमारा व्यू मटेरियलाइज व्यू अगर रिफ्रेश नहीं है तो उसमें हम लोग हमको जो है जो डेटा है वही वाला मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा एक डिसएडवांटेज है इसमें। लेकिन हाँ ठीक है, मटेरियलाइज व्यू का पर्पस ही कुछ और होता है, हम लोग को हमेशा रियल टाइम नहीं चाहिए होता डेटा, इसीलिए हम लोग मटेरियलाइज व्यू यूज भी करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें परफॉर्मेंस बहुत फास्ट हो जाता है ना, और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए बेसिकली। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट जो फीचर है, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल। अब इसमें देखोगे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल व्यू में बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसमें जनरली ना एक टेबल के ऊपर या ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्ट व्यू रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ कुछ कॉलम का एक्सेस देना होता है, इसके लिए हम नहीं यूज करते, बहुत सिंपल सा बन जाता है, ठीक है। हम देखेंगे एक्चुअली। और ये जो मेटरलाइज भी होता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें ना रिफ्रेश लॉजिक भी होता है, और बहुत सारे टेबल्स के ऊपर भी हमको ज्वाइन करना पड़ता है, एग्रीगेट क्वेरी फंक्शंस लगाने पड़ते हैं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो ये है मेन डिफरेंस, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या कमांड होते हैं जो जो हम यूज करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली ओरेकल सिक्वल पे जाएंगे और वहां पे एक्चुअली क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट कमांड, ये जो इंपॉर्टेंट कमांड है इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कमांड टू वर्क ऑन व्यूज, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमांड, पहला तो व्यू क्रिएट कैसे करना है। तो आप देखो यहाँ पे जो सिंटेक्स दिया हुआ है, क्रिएट व्यू और व्यू नेम एज सेलेक्ट, तो ये वाला जो क्वेरी है ये देखो एज के बाद जो भी लिखा हुआ ना ये हमारा एक्चुअल टेबल का क्वेरी है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये इसका जो आउटपुट होगा
वही हमारा व्यू का एक्चुअली व्यू का डेफिनेशन बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये व्यू को जब जैसे मैं करूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वी अंडरस्कोर एम्प्लॉय ना, तो एक्चुअली वो ये वाला क्वेरी चलेगा, ये जो क्वेरी है ना वो चलेगा एक्चुअली, ठीक है। इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या होता है, गेट द डेटा फ्रॉम व्यू। अरे ये तो गड़बड़ है भाई, ये तो मैंने गड़बड़ लिखा हुआ है, एक सेकेंड। तो अच्छा ठीक है, हम एक सेकेंड एक्चुअली कुछ नहीं है, मैं इसको बाद में करेक्ट कर दूंगा, अभी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो इसमें क्या होता है कि गेट डेटा करने के लिए क्या करते हैं, सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं ना, तो आप सिंपल लिख दो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वी अंडरस्कोर एम्प्लॉय, दैट्स इट, कुछ नहीं, क्योंकि व्यू के ऊपर हम तो ले रहे हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी जैसे लिखते हैं टेबल के लिए, वैसा ही यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वी ईएमपी लिख देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल है। और नेक्स्ट जो है, अगर जैसे जैसे मान लो बहुत सारे व्यूज हैं हमारे उसमें, और हमको पता नहीं क्या क्या व्यू है डेटाबेस में, ठीक है। तो हमको अगर व्यू पता करने होंगे क्या क्या व्यू है हमारे डेटाबेस में, तो हमारे एक क्वेरी मतलब मेटा डेटा टेबल होता है जिसको ऑल अंडरस्कोर व्यूज बोलते हैं। उसमें हम लोग ये वाइल्ड कार्ड सर्च यूज करते हैं, जितने इम्प्लॉय से चालू होते हैं, हमें इम्प्लॉय जो है जो व्यू का नाम में अगर एम्प्लॉय है शुरू में बीच में कहीं भी, तो वो सारे हमारे व्यूज एक्चुअली आ जाएंगे वहाँ पे दिख जाएंगे, तो हमको पता चल जाएगा भाई ये हमारे पास व्यूज हैं, एक्चुअली वी कैन यूज इट, ठीक है। अब ड्रॉप करने के लिए सिंपल, जैसे टेबल को ड्रॉप करते हैं तो इसमें ड्रॉप व्यू टेबल के जगह पे और टेबल का नाम व्यू का नाम डाल देंगे, ठीक है। कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। अब एक काम करते हैं, क्विकली हम लोग ये देख लेते हैं कि मटेरियलाइज व्यू कैसे चलता है, ठीक है। अब मटेरियलाइज व्यू जैसे देखेंगे तो ये सिमिलर ही चलता है, ठीक है। इसमें एक ही डिफरेंस है कि क्रिएट करते हैं ना तो मटेरियलाइज लिख देते हैं उसके सामने, और व्यू बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी नहीं है। क्रिएट व्यू की जगह क्रिएट मेटेरियलाइज व्यू लिखते हैं, बस इतना ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गेट डेटा, गेट डेटा जैसे ना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसमें भी कुछ नहीं करना है, जैसे टेबल से निकालते हो डेटा सेम लाइक व्यू से भी करते हैं मेटेरियलाइज व्यू, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम बी अंडरस्कोर मेटेरियलाइज व्यू अंडरस्कोर, ये नाम है एक्चुअली, ठीक ना, मेटेरियलाइज व्यू का एम बी अंडरस्कोर एम्प्लॉय से सेम लाइक टेबल से जैसे डेटा लेते हैं। अब देखो सेम चीज जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे अगर हमारे पास मेटेरियलाइज व्यू हैं तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी मेटा डेटा टेबल होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑल अंडरस्कोर एम व्यूज। उसमें क्या था, ऑल अंडरस्कोर व्यूज था ना वो मेटा डेटा टेबल, और यहाँ पे ऑल अंडरस्कोर एम व्यूज है। ये वाला मेटा डेटा टेबल पे हमारे जितने भी मेटेरियलाइज व्यू हैं उसको वाइल्ड कार्ड सर्च करके भी आप देख सकते हो बेसिकली, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड होता है, जनरली इंटरव्यू में पूछते हैं कि हाउ डू यू नो दैट हाउ मेनी व्यूज आर देयर विथ लेट्स से एम्प्लॉय नेम इन द व्यू नेम, राइट। सो हाउ डू यू फाइंड आउट, तो ये एक्चुअली सोल्यूशन होता है कि आप ना वाइल्ड कार्ड यूज करके सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये टेबल मेटा डेटा टेबल आपको बतानी होती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखो सेम चीज उसके लिए भी, व्यू के लिए, मेटेरियलाइज व्यू के लिए भी। अब देखते हैं कि ड्रॉप द व्यू फ्रॉम डेटाबेस। अब सिंपल जैसे उसमें था ड्रॉप व्यू एंड व्यू नेम, इसमें क्या है ड्रॉप मटेरियलाइज्ड व्यू, क्योंकि भाई इसमें बताना पड़ेगा कि मेरा कौन सा व्यू है जिसको मैं ड्रॉप करना है, तो मेरे को बताना पड़ेगा कि ये मटेरियलाइज्ड व्यू है, जैसे क्रिएशन के टाइम पे मैंने बताया ना मटेरियलाइज्ड व्यू है, वैसे ड्रॉप करने के लिए बोलना कि ड्रॉप मटेरियलाइज्ड व्यू एंड व्यू का नाम, बेसिकली मटेरियलाइज व्यू का नाम। तीसरा, जब ये लास्ट वाला जो मैं बता रहा हूँ, ये मटेरियलाइज व्यू को रिफ्रेश करना है। क्यों रिफ्रेश करना है, जैसे बताया मैंने कि उसमें डेटा जो है स्टेल डेटा हो जाता है, पुराना डेटा हो जाता है, तो हमको रिफ्रेश करना पड़ता है। तो एक तरीका है, हम देखेंगे कैसे रिफ्रेश करते हैं। तो जनरली ये रिफ्रेश करोगे ना, तो एक्चुअली वहाँ पे रिफ्रेश का डेट आ जाता है एक्चुअली, या टाइम आ जाता है जो भी है। तो अल्टर मटेरियलाइज व्यू और व्यू का नाम डाल के रिफ्रेश, और यहाँ पे देखो कंप्लीट, मैंने तीन चीज बताया था ना, रिफ्रेश लिखने के बाद कंप्लीट हम लोग कर रहे हैं। और इसमें जनरली मैंने जब बताया था आपको कि इसमें तीन टाइप के रिफ्रेश टाइप होते हैं, एक तो कंप्लीट, फास्ट और फोर्स, तीन टाइप के रिफ्रेश होते हैं ना। तो इसमें हमने एक्चुअली कंप्लीट वाला यूज किया है। तो ये एक्चुअली रहा सब कुछ उसके बारे में, व्यू के बारे में, मटेरियलाइज व्यू के बारे में। अब क्या करते हैं हम लोग, जाते हैं सिक्वल पे, और वहां पे हम लोग उसको देखते हैं कि कैसे एक्चुअली हम लोग इसको आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड ना जस्ट, ओके। तो अब क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली अब जाते हैं प्रैक्टिकल सेशन देखते हैं, ठीक है गाइज। तो अब देखो क्या होता है, यहाँ पे मैं आ गया अपने सिक्वल प्लस में, ये मेरा ओरेकल डेटाबेस है, ठीक है। तो मैं पहले ये देख लेता हूँ कि मेरे पास टेबल है कि नहीं पहले, है ना। तो एक्चुअली मेरे पास एक टेबल है जिसमें कुछ डेटा है, हम उस डेटा के ऊपर काम करते हैं। हाँ देखिए इसमें ये एक टेबल है जिसमें तीन कॉलम है। अब मैं क्या करूंगा, एक व्यू बनाता हूँ, पहले पहले व्यू के बारे में देखते हैं फिर मेटेरियलाइज व्यू। तो पहले मैं एक व्यू बनाता हूँ, और इस व्यू में जो है मैं डिपार्टमेंट नंबर 20 का डेटा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, लिखता हूँ जैसे क्रिएट
सिंपल कमांड है व्यू, और वी अंडर स्कोर एम्प्लॉय लिख देता हूँ, ठीक है। वी अंडर स्कोर एम्प्लॉय ये नाम रख देता हूँ, ठीक है, तो हमको पता चलेगा कि ये व्यू है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या लिखना होता है, हमको वो पूरी क्वेरी लिखनी होती है, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, पूरी क्वेरी, राइट। तो अब देखो वेयर डिपार्टमेंट आईडी, हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो डिपार्टमेंट नंबर 20 है, आईडी 20 है, सिर्फ उसी के ऊपर व्यू बना रहे हैं, मतलब हम बाकी का डेटा नहीं दिखा रहे हैं इनको, ठीक है। तो अभी देखो करते हैं, ये व्यू क्रिएट हो गया। अगर मेरे को देखना है कि भाई ये व्यू जो है क्या डेटा है इसमें, ठीक है, तो मैं सिंपल लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बी अंडर स्कोर एम्प्लॉय, सिंपल है ना। देखो आ गया ना, एग्जैक्टली इतना ही है, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर 20 का इतना दो ही रिकॉर्ड है, ठीक है। ये दो चीज आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैंने आपको एक बताया था कि भाई मेरे को एक काम करते हैं, एक और बना लेते हैं व्यू, ठीक है। एम्प्लॉय अंडर वन बना लेते हैं, और इसमें है ना 10 का डेटा डाल देते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर 10 वाला डेटा डाल देते हैं इसमें, ठीक है, ये भी बन गया। अब जैसे मैं देखना चाहूँ कि वन में क्या है, तो आप जैसे देखोगे तो ये वन का दिख गया, ठीक है। ये दो मेरे पास बन गए। अब मैं बोला आपको कि जैसे मेरे पास कितने व्यू बने हैं इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय नाम से, ठीक है, मतलब आगे पीछे कुछ भी नाम हो सकता है, स्टार्टिंग प्रीफिक्स अफिक्स, लेकिन एम्प्लॉय उसमें अगर आता है, नाम वर्ड आता है, तो फिर उससे कितने बने हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि एक क्वेरी है जो मैं यूज करूंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे है हमारा, है ना, तो ये वाला क्वेरी हम यूज करेंगे एक्चुअली, ठीक है, देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारा क्वेरी है जो हम यूज करते हैं। अब देखिए डायरेक्ट मैं एक्चुअली सिंप्लिसिटी अब देख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सेलेक्ट व्यू नेम फ्रॉम ऑल व्यूज वेयर व्यू नेम लाइक दिस। एक्चुअली लाइक मतलब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक परसेंटेज है ना, परसेंटेज का मतलब कि ये नाम एम्प्लॉय जो नाम आ रहा है इसमें, इसके पहले भी कुछ हो सकता है, बाद में भी कुछ हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो आप, एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय के पहले वी अंडर स्कोर है, तो उसके पहले भी कुछ आ सकता है और बाद में भी वन है ना, तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन एम्प्लॉय नेम आना चाहिए। तो उस नाम से कितने हैं टेबल देखते, व्यू कितने हैं वो देखते हैं। जैसे आप देखोगे, आप देखो ये दोनों अभी बनाए ना हमने व्यू, ये दोनों आ गए एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं। तो ये वाला जो ऑल व्यू जो है, ये मेटा डेटा टेबल बहुत इंपॉर्टेंट से याद रखना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं इसको, और कुछ करना नहीं है इसमें, डिलीट करना ना, ड्रॉप करना है, तो अभी रहने देते हैं, ड्रॉप बाद में करेंगे हम लोग। अभी क्या करते हैं, एक मटेरियलाइज व्यू बनाते हैं, ठीक है। तो मटेरियलाइज व्यू कैसे बनाते हैं, क्रिएट मटेरियलाइज्ड व्यू, ठीक है, मटेरियलाइज्ड व्यू, एंड मैं इसको ना एम बी एम्प्लॉय लिख देता हूँ, ठीक है। तो अपने को पता चलेगा कि हाँ भाई ये एम बी है और वी है, वो नॉर्मल व्यू है ना। अब मैं इसको लिखता हूँ, सेम चीज से हमको लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डी पी टी आई डी इक्वल टू 20, ठीक है ना, 20 30 जो भी आपको डालना है, ठीक है। देखिए एक सेकेंड, कुछ बोला इसने, गड़बड़ है क्या, मटेरियलाइज्ड ये गलत है ना, देखो मटेरियलाइज्ड, आई थिंक ये सही होगा, ठीक है। मेटलाइज व्यू क्रिएटेड अभी दिख रहा है आपको, मेटलाइज व्यू क्रिएटेड। अगर मेरे को इसको एक्सेस करना है, ठीक है, तो अगर मैं करना है तो सिंपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम वी अंडर स्कोर एम्प्लॉय, देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। अभी देखो आ गया ना डेटा, ये मेटेरियलाइज व्यू में है। लेकिन हमको ये नहीं पता चला मेटेरियलाइज व्यू है कि व्यू है क्या है। तो अगर मेरे को अगेन है ना, यहाँ पे भी अगर मैं समझो कि एक और मेटेरियलाइज व्यू बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, लेट से इसमें 2 कर दिया मैंने, ठीक है, ये दो बन गए हमारे। सिमिलर चीज मैंने जैसे बताया कि वहां पे हम लोग क्या करते थे कि बहुत कितने मटेरियलाइज व्यू हैं वो चेक करने के लिए ये वाला कमांड यूज करते हैं। तो अगर कितने सारे मटेरियलाइज व्यू हैं वो चेक करने के लिए भी एक कमांड है, इसको हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब इसमें वाइल्ड कार्ड सर्च हो जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं अपन, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, नहीं यार, एक सेकेंड एक सेकेंड, इसमें जो है ना ये थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है आई थिंक, एक सेकेंड, लेट्स सी, अगर ये नहीं आता है तो फिर हम कुछ और देखेंगे। एक्चुअली मैं वन सेकेंड, ठीक है, अब देख लेते हैं इसको, है ना, आता है क्या ये, आई थिंक ये नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, यही वाला जो क्वेरी था ना हमारा, ये वाला यूज करते हैं, देखते हैं। हाँ देखो यहाँ पे ऑल व्यू था ना, ऑल एम व्यू करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑल मटेरियलाइज व्यू, क्योंकि व्यू में तो व्यू था, और यहाँ पे ना व्यू नेम की जगह एम व्यू लिखते हैं। अब देखते हैं, और यहाँ पे भी ना एम व्यू लिख रहे हैं, क्योंकि व्यू पे होगा ही नहीं, ये वाला कॉलम है ही नहीं इस टेबल में। अब देखते हैं इसमें क्या आता है।
अरे सही है, इसमें भी आ गया देखो। ठीक है, तो मेटेरियलाइज व्यू और व्यू दोनों अलग अलग जगह पे अलग अलग मेटा डेटा टेबल में स्टोर। तो ये जो है ऑल अंडरस्कोर एम व्यू, ये मेटा डेटा टेबल होते हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि भाई आप कितने सारे मेटेरियलाइज व्यू हो, आप कैसे सर्च करोगे किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट किसी नाम से ऐसे करके। तो ऐसे करके आप वाइल्ड कार्ड यूज करके सर्च कर सकते हो। अब देखते हैं क्या होता है कि हम ना इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं और भी कॉलम होते हैं। थोड़ा यहाँ पे दिखाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं कैसे बताऊं आपको, यहाँ पे ना कुछ रिफ्रेश और ये सारे भी कॉलम्स रहते हैं एक्चुअली। अभी देखते हैं कुछ दिखेगा तो अच्छी बात है, अपन देख लेंगे अगर कुछ समझ में आता है तो। अदरवाइज ठीक है, नहीं चल रहा है एक्चुअली। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे ना एक दो कॉलम और होते हैं। अगर मैं यहाँ से कॉपी कर पाऊँ तो बहुत सही रहेगा। देखते हैं, ये वाला है ना, ये वाला अगर मैं कॉपी कर सकूँ तो ये सही रहेगा। पता नहीं ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, बट एक बार देखते हैं अपन, है ना। अभी देखो यहाँ पे कोशिश करते हैं कॉपी करने का। अरे कॉपी हो गया, सही, ये सही है बिल्कुल। अब देखो, अभी यहाँ पे ना बहुत सारे और भी डेटा आ गया एक्चुअली। यहाँ पे ना थोड़ा सा सेट करते हैं पेज साइज। पेज साइज सेट करते हैं, तो पेज साइज अगर 50 कर देते हैं और लाइन साइज भी कर देते हैं थोड़ा सा, तो अपने को थोड़ा पता चल जाएगा। लाइन साइज 200 कर लेते हैं, है ना। अब इसको चला के देखते हैं भाई, देखो क्या आ रहा है। हाँ देखो, थोड़ा तो ठीक आया डेटा। अब देखो इसमें बता रहा है कि व्यू का नाम है ये। ठीक है, इसमें बता रहे हैं ना हम सभी सर्च करें तो दो व्यू है। और इस व्यू में जो है ये क्वेरी है, इस व्यू में भी यही क्वेरी, क्योंकि हमने चेंज नहीं किया क्वेरी। ठीक है, और इसमें ये बता रहा है एक चीज देखो, आप रिफ्रेश, रिफ्रेश जो है मटेरियल व्यू लास्ट रिफ्रेश कब हुआ था ये टाइम बता रहा है। आज का डेट दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये दिख रहा है एक्चुअली। तो इस टाइप से अपन देख सकते हैं। मेरे ख्याल से डेट तो है भी और टाइम भी होगा मेरे ख्याल से। आप थोड़ा सा देखना इस टेबल के ऊपर थोड़ा रिसर्च कर लेना। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा कॉमा करके देख लेना कि टाइम भी दिखाता है क्या एक्चुअली। तो अब रिफ्रेश का राइट। अब दूसरा तीसरा चीज है, अभी तो मेरा आज का ही डेट है, तो मैं एक्चुअली एक काम करते हैं। ये वाला जो कमांड है ना, इससे हम रिफ्रेश कर पाएंगे। रिफ्रेश करने से क्या होगा, जैसे मेरे टेबल में कुछ और डेटा आ गया, समझो एक काम करते हैं, है ना। एक लास्ट चीज अपन देख लेते हैं और फिर ये जो है कंप्लीट करते हैं। अभी समझो मेरे पास ये टेबल है ना, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, यही टेबल है ना, इसी के ऊपर हम बना रहे हैं। ठीक है, और एम्प्लॉय नंबर 20 के ऊपर हम कुछ भरे हैं राइट डेटा। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें हम डालते हैं क्या 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 था, मेरे ख्याल से डेटा था ना। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। ठीक है, तो हम कुछ इंसर्ट करते हैं फिर, और लास्ट एक बार देख लेंगे कि कैसे बिहेव कर रहा है मेटेरियलाइज व्यू और व्यू एक्चुअली। अच्छा ये क्यों नहीं आ रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज नॉट एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय। ठीक है, अब देखो इसमें एक वैल्यू डालते हैं अपन, एम्प्लॉय नंबर 20, डिपार्टमेंट नंबर 20 का एक डेटा इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। अब वैल्यूज में हम डाल देते हैं क्या, लेट से 10 डाल देते हैं, और नाम टेस्ट डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 20 डाल देते हैं। ठीक है, ये नया हमारा डेटा एक डाल दिया अपन ने। ठीक है, चलो ये सही हो गया। अब कमिट भी कर देते हैं भाई, अगर कुछ हो तो। ठीक है, अब हमारे जो टेबल में कुछ तो डेटा आ गया। अभी देखो ये आ गया है ना। अब मैं जब अपना व्यू चलाता हूँ तो उसमें क्या होता है देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक व्यू बनाए थे ना अपन, वी अंडर स्कोर एम्प्लॉय, जो कि 20 डिपार्टमेंट पे ही बना था आई थिंक, है ना। अब देखो इसमें इसमें आ गया बराबर से, ये वाला देखो व्यू के ऊपर तुरंत आ गया। ठीक है, लेकिन अब हम मटेरियलाइज व्यू के ऊपर चला के देखते हैं। ये भी उसी पे चला हुआ है ना, उसी के ऊपर बना हुआ है, 20 डिपार्टमेंट पे बना है। इसमें देखो क्या हुआ, इसमें ये वाला जो लास्ट का अपन जो डाले थे ना, ये आया नहीं। क्यों, क्योंकि ये मटेरियलाइज भी हमको रिफ्रेश करना पड़ता है, ये पुराना डेटा है, रिफ्रेश हुआ ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, अभी रिफ्रेश करते हैं फिर चला के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्रेश का कमांड है। ठीक है, देखो आप लोग ये सब कमांड नोट भी कर सकते हो। ठीक है, और आपको चाहिए तो कमेंट में लिखना, मैं ये ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या कैसे भी करके आपको भेजूंगा। तो आप इसको रख सकते हो एक्चुअली। आप लेकिन कमेंट करके जरूर बताना अगर चाहिए आपको कमांड्स तो। ठीक है, अब देखते हैं, इसको हम चलाते हैं इसको। ये चल गया मेटेरियलाइज व्यू अल्टर्ड या रिफ्रेश्ड जो भी है। अब देखते हैं अब इसमें आता है कि नहीं आता है। अरे यार इसमें क्यों नहीं आया, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। अच्छा अच्छा, एक गड़बड़ हो गया था शायद, ये नहीं चल रहा है एक्चुअली अल्टर वाला। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, दूसरा देखो ये वाला मैंने कमांड चला दिया। इसमें सी मतलब होता है कंप्लीट व्यू एक्चुअली। तो ये कमांड चलाना पड़ेगा रिफ्रेश करने के लिए, exec dbms
अंडरस्कोर एम व्यू और फिर डॉट रेफरेंस लिखना, और यहाँ पे जो है ना मेटेरियलाइज व्यू का नाम लिखना, कौन से मेटेरियलाइज व्यू को अपन, तो हमारा एम बी अंडरस्कोर एम्प्लॉय है ना मेटेरियलाइज, और यहाँ पे जो हमको बताना पड़ता है रिफ्रेश टाइप, तो हम कंप्लीट सी कर दिए ना। उसके बाद हमने ये चलाया तो ये आ गया डेटा, देखो आपको, ठीक है ना। अगर मैं आपको एक और दिखा दूं, ठीक है, सिंपल करके, तो अगर मैं एक 20 और डाल दिया और यहाँ पे समझो मैंने 20 ही डाल दिया समझो, ठीक है, और ये डेटा आ गया ना। तो अगर मैं इसको चला दूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, है ना, एक लास्ट देख लेते हैं। अब देखो इसमें एक और आ गया ना, कौन सा वाला डेटा आ गया, ये वाला आ गया, कौन सा वाला, ये लास्ट वाला 20 वाला, ठीक है। व्यू में तो आ जाएगा, मटेरियलाइज व्यू में अगर हम देखना चाहें अभी, ठीक है, मटेरियलाइज व्यू में इसमें देखेंगे तो हमारा ये नहीं आएगा अभी, ठीक है। क्यों क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे पास जो है अभी बस यही है 10 वाला है, लेकिन हमको चार चाहिए, राइट, क्योंकि इसमें 20 डिपार्टमेंट का चार डेटा है। तो ये वाला अभी नहीं आया है, तो इसको करने के लिए जैसे मैंने बताया कि ये वाला कमांड चलाना है, एग्जेक्ट dbms अंडरस्कोर एम व्यू रिफ्रेश, और यहाँ पे व्यू का नाम जो भी था हमारा डाल दिए, और रिफ्रेश टाइप कंप्लीट कर दिए हमने, ठीक है। देखो प्रोसीजर एक सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब मैं जब देखता हूँ यहाँ पे व्यू में जाके, तो अब देखो पूरा आ जाएगा डेटा, देखो आ गया ना, ये वाला डेटा हमने जो अभी इंसर्ट किया था टेबल में। तो ये होता है व्यू और मेटेरियलाइज व्यू में डिफरेंस। और देखो ये वीडियो काफी लंबा हुआ, लेकिन आपको ये वीडियो देखने के बाद और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, ठीक है। तो ये है जो है पूरा मैं चाहता था कि पूरी तरह से आप समझो। और देखो दोस्तों, ये जो चैनल है ना, जब मैंने बोला है कि ये हिंदी चैनल है और मैं इसको बहुत अच्छे से डेवलप करना चाहता हूँ, लेकिन क्या हो रहा है कि लोग जो है ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे या शेयर नहीं कर रहे हैं या जो भी है, तो मेरे को इंकरेजमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैं भी इतने फ्रिक्वेंट वीडियो ला नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। तो अगर आप चाहते हो कि मैं और भी वीडियो लेके आऊँ, आप कमेंट करो, शेयर करो। और इसी तरह से ना यूट्यूब का एल्गोरिदम भी काम करता है, अगर आप लोग शेयर करोगे, कमेंट करोगे और चीज़ें को करोगे, तो यूट्यूब को लगेगा कि हाँ ये चैनल, तो अगर हम हमारी फैमिली बढ़ती जाएगी और अच्छा हम लोग करते जाएंगे, तो फिर तो मेरे को भी इंकरेजमेंट मिलेगा कि चलो यार मैं जो कर रहा हूँ तो लोगों को मिल रहा है। मेरा इंटेंशन तो यही है कि बहुत सारे लोगों को ये हेल्प हो जाए। अगर बहुत सारे लोग नहीं देखेंगे तो फायदा क्या है इतना सारा वीडियो बना के, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश करो कि ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और ये सारा चीज़ें करोगे आप, तो फिर मैं भी और भी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो ठीक है, अब नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।